मित्रों, जय सिया राम, जय मारुति नंदन। देखिए गौर से इस ताले को, गौर से। आज से कम 150 साल पुराना ये ताला है। अगर इस ताले का कोई लोग खोलता है तो वो समझ लो कि बीरबल उसको माना जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा माइंडेड खिलाड़ी होता है, उसको खोल सकता है इसके मालिक के अलावा। तो मुझे इस ताले के जो मालिक हैं उनके साथी ने ये समझाया है, तो मैं इसको ताला खोल के बता रहा हूँ। आप ध्यान से गौर से देखेगा, ऐसा आपको देखने को कभी जीवन में नहीं मिलेगा। बहुत अल्टीमेट चीज़ है। अच्छा, और ताले का मालिक का नाम भी बताओ। और हाँ, विशेष इस ताले के मालिक का नाम मैं बताता हूँ, जो मारवाड़ की धरती में बोया गांव है। श्रीमान महंत जी रमेश जी राजपुरोहित, जो फिलहाल लोनावला में एवन चिक्की के नाम से पूरी दुनिया में जिनका डंका बजता है। ये हम उनके इस म्यूजियम में बैठे हैं, बंगले में, जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और अल्टीमेट चीज़ें हैं। बंगला भी 150 साल पुराना और बंगला भी 150 साल ब्रिटिश के ज़माने का, यहाँ पर सब ब्रिटिश के ज़माने की है। 150 साल पुराना ताला। अब देखिए मैं इसको खोलूँगा, देखना आप ध्यान से, और आप दिमाग लगाइएगा इस ताले को कैसे खोला जाता है। अच्छे अच्छे धुरंधर पस्त हो चुके हैं और महन साहब ने इसको खोलने का 1 लाख रुपए इनाम बताया, 1 लाख। और देखिए इस ताले को खोलने के लिए 3 चाबियाँ हैं। अब ये कब कौन सी लगेगी, आपने देखा होगा ये जो आते हैं ना, अलिफ लेला, अब वो पार करो, ये पार करो, उसमें खुल यही जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम, उसमें यही चीज़ें होती हैं। देखेगा आप गौर से, आप इसको मैं कैसे खोलता हूँ। हमारे भाई साहब श्रीमान अखयराज सिंह जी बोया उनके सानिध्य में, और इधर हमारे साथ विराजमान है पुणे से ओम सिंह जी बाबू जी राजपुरोहित साहब, जो कि राजस्थान पत्रिका के पूना ब्यूरो चीफ हैं। और मेरे साथ में सारे, ये देखिए हमारे मुंबई के भंवरदास जी, मोती सिंह जी भंवरदास जी के पापा, हमारे नीलेश भैया और कमल, और हमारे दादा साहब। तो लीजिए, अब हम इस पहेली को खोल रहे हैं और ये आपका समय स्टार्ट। यस, राइट नाउ। फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज। लाइव मत करो। फर्स्ट स्टेज पार हो चुकी है। अभी तो बहुत बाकी और अब भी देखिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पहले आप इसको ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अब ये ताला लगाओगे कहाँ, ये चाबी लगेगी कहाँ, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मगर देखेगा आप, ये तो ताले को, ये तो धोखा था। हाँ, सोचना अभी बाकी है। धोखा है, धोखा। अब इस धोखे को पार करने के लिए दूसरी सीढ़ी हम ले रहे हैं, उसी चाबी को वापस। राइट। अब देखिए, देखना, ये दिखाओ, ये परत। हाँ, देखना आप। वाओ, ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में लोग थे, ऐसी कलाएं थी। आज वो कलाएं विलुप्त होने जा रही है। सीखो हमारे हिंदुस्तान से कि हिंदुस्तान कैसी धरती है, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। ये लोग हिंदुस्तान के थे, आज हम सिर्फ आपस में जलने से मर रहे हैं। ये चीज़ें देखो आप, हम कुछ भी कर सकते हैं। चीन हमारे सामने कुछ भी नहीं है, देखना आप। सारे ब्रह्मांड के ताले हिंदुस्तानियों ने खोले। हिंदुस्तान, हाँ, यस। दूसरी स्टेप दिख रहा होगा आपको, इस ताले के अंदर से ये चारों तरफ देखिए आप, चाबियां बनी हुई, समझ गए? राइट, यस। अब हम तीसरा स्टेज पार कर रहे हैं। इससे लगी। अब इससे क्या होगा, एक पड़ाव और पार होगा। हो गया पड़ाव पार, फिर भी ताला नहीं खुल रहा है। देख लो, ये बता दूं मैं आपको, आप ये मानो नहीं मानो, कुछ भी नहीं है। अभी भी किसी की हिम्मत नहीं है कि ये भी लगा हुआ रहता है ना, कोई खोल नहीं पाएगा। लास्ट स्टेज अब मैं आपको बताता हूँ। ये तीसरी चाबी देखिएगा, इधर लगी हुई है, फिर भी नहीं खुलेगा। इधर कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं खुलेगा। अब देखना आप, यस, राइट। आप देख रहे छोटा सा एक छेद, इसके अंदर ये वाली चाबी हम लगाएंगे। लग गई है, देखना आप, ताला नहीं खुल रहा है। अब देखना इस ताले को कैसे खोलते हैं।
उल्टी चूड़ी। अब ये भी नियम है, अगर हम खोलने की तरह करेंगे तो खुलेगा नहीं, जैसे हम टाइट करते हैं ना उस स्टाइल से इसको उल्टी चूड़ी। उल्टी चूड़ी। ओ गजब, वाह रे वाह, हिंदुस्तान के कारीगरों। और देखिए मित्रों, ये कमाल ताली बजाओ। लहरूदास वैष्णव ने हमारे भाई साहब के साथ कमाल कर दिखाया। श्रीमान महन जी, रमेश जी राजपुरोहित के यहाँ पर जो ताला पड़ा है 150 साल पुराना, एक बार इन्होंने मुझे समझाया, मैंने आपको ये ताला इसलिए दिखाया और इसलिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान है, आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय, नफरत बढ़ाने की बजाय इन चीज़ों पर ध्यान दे, ऐसी कारीगरी सीखें ताकि हिंदुस्तान की टक्कर लेने में कोई आगे आ ही ना पाए, ना तो कोई आया था ना कोई आएगा। इन चीज़ों पर ध्यान दे, आविष्कार पर, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ। ये भी एक सही बात बोली भाई साहब ने, मेक इन इंडिया, और स्वदेशी इससे अपनाओ। एक चीज और है कि 3 भाई साथ में रहते थे, तीनों चाबी अपने पास रखते थे। ओह देखिए देखिए, मिलेगा तब तीन खुलेगा। तीन भाइयों का, अगर 3 भाइयों के से ये उसको ताला दिया जाता है तो उनमें एकता रहती है। कैसे? अगर तीनों को एक एक चाबी दे दी, पिताजी ने जा बेटा ये तेरे ये तेरे ये तेरे, उसके इसके अंदर संपत्ति पड़ी है। अब एक भाई धोखे से आएगा ना तो चाबी से नहीं खुलेगा, तीनों भाइयों को आना पड़ेगा, साथ में रहना इस पड़ेगा। ताले को अपनी अपनी जगह से खोलना पड़ेगा, तब जाके वो संपत्ति उनके पास पहुंचेगी। कहने का मतलब संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में, जो कि मैं आपको हमेशा से बताता हूं कि परिवार के साथ रहना, ये एक और उदाहरण आपके सामने लाया हूं। मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, सुर लहरी लहरूदास वैष्णव को सब्सक्राइब करके इस पूरे चक्रव्यूह को आप दुनिया को बताना। और मित्रों, बहुत सुंदर आज की मीटिंग हमारे भाई साहब वो ऐसे अखैराज सिंह जी साहब, जो कि हमारे महंत श्री रमेश जी के मैनेजर साहब हैं, और इधर हमारे बाबू जी पुणे से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ओम सिंह जी राजपुरोहित साहब, भवन जी, बाबू जी हमारे भवन जी के पापा जी नीलेश भैया, और उधर मोती सिंह जी, और कमल लाइव कर रहा है, और मैं आपका प्यारा सा छोटा सा नाचीज सुर लहरी लहरूदास वैष्णव। आज एक नई चीज़ के साथ ये वीडियो मैंने डाल रहा हूँ मैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। और ये हम अंग्रेजों के जमाने का, ये अंग्रेजों के ज़माने का टेलीफोन, ये भी 150 साल पुराना है। ट्रंक कॉल, ट्रंक कॉल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैंने इसको एक बार बताया है, और भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ चाहेंगे तो भाई साहब की इजाज़त होगी तो ज़रूर वीडियो डाला जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय मारुति नंदन, भारत माता की जय। जय।